सुसायम 9 बजे 15 मिनट है। आज 49 दिन है पदयात्रा का। अभी अथ नर्मदा पुराण 48वां अध्याय है, लुंकेश्वर तीर्थ का महत्व। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे धर्मराज, सुर असुरों द्वारा नमस्कृत मातृ तीर्थ के समीप जल के मध्य में स्थित लुंकेश्वर नाम का तीर्थ है। यह तीर्थ धरातल पर बड़ा ही पुण्यदायी एवं चमत्कारों से चमत्कृत है। हे भरत युधिष्ठिर, अब इस तीर्थ के महत्व और उसकी उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल में एक बलवान बल से गर्भित ब्रह्मपुत्र का कालपृष्ठ नाम से प्रसिद्ध पराक्रमी दानव था। गंगा के तट पर उसने बड़ा ही उग्र तप किया। नीचे को ओर मुख कर उसने दिन रात धूम्र का पान किया। तब पार्वती के साथ श्री शिव जी वहाँ से निकले। बड़ी उग्र तपस्या में लगे हुए उस जानव को देखकर दयाशील माता पार्वती ने श्री शंकर जी से कहा, हे महादेव, देखो वह मनुष्य धूम्रपान करते हुए तप कर रहा है, उस पर आप प्रसन्न हो और शीघ्र ही उसे वर दो। श्री शंकर जी ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारा वचन मुझे नहीं रुचता। मनुष्य को सदा स्वकर्तव्य का चिंतन करना चाहिए। दूसरे के कार्य से क्या प्रयोजन। मूर्ख, स्त्री, बालक और शत्रुओं के कथन से जब मनुष्य चलता है वह पुरुष घोर विपत्ति में पड़ता है, ऐसा सत्य ही कहा गया है। तब देवी पार्वती बोली, जिस स्त्री से उसका पति बहुत से कारण और बहाने बना लेता है तब वह स्त्री लघुता को प्राप्त होती है। शास्त्रों में ऐसा भी सुना जाता है, यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं प्राणों का त्याग कर दूंगी। इस प्रकार पार्वती के प्रेरणा से शंकर जी उस दानव के समीप गए। श्री शंकर भगवान बोले, हे दानव, तुम धूम्रपान क्यों कर रहे हो? किस लिए तप करते हो? तुम्हें क्या दुख और संताप है? अपना अभिष्ट कार्य मुझसे कहो। आज भी तुम जुबा दिखाई दे रहे हो। तुम्हारी अवस्था 20 वर्ष की सी प्रतीत हो रही है। इससे तुम अपने तप का विशेष कारण बताओ। दानव ने कहा, मुझे आप अचल भक्ति दें, आप पर मेरी श्रद्धा बनी रहे। हे भगवान, मेरे 1 सहस्र वर्ष तो निर्विघ्न बीत चुके हैं और 2000 दिवस आपकी प्रसन्नता के लिए किए गए तप से पूर्ण हो चुके हैं। श्री शंकर जी बोले, हे सुब्रत, तुम अपना अभिष्ट वर मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। शंकर जी के वचन सुनकर दानव ने विचार किया, क्या मैं स्वर्ग मांगूं अथवा संपूर्ण पृथ्वी को? काम के बाण से पीड़ित होकर वह दानव इस प्रकार विचार करने लगा। दानव बोला, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझ पर देना चाहते हैं तो मैं संग्रामों से संतुष्ट नहीं होता और कुछ बल भी मुझ में नहीं है। अतः भगवान, जिसके मस्तक पर मैं हाथ से स्पर्श कर दूं, वह देव, दानव या गंधर्व कोई भी हो, तत्क्षण भस्म हो जाए। श्री शंकर जी ने कहा, हे दानव, तुमने जो विचार किया है वह सब सफल हो। तुम उठो, शीघ्र ही अपने भवन जाओ। दानव बोला, हे देवादिदेव, जब तक मैं आपके वर की परीक्षा करूं तब तक आप यहाँ ठहरिए। आपके मस्तक पर मैं हाथ रखकर जान लूँ, इस प्रकार मुझे विश्वास हो जाएगा। उस समय भगवान शंकर विचार करने लगे कि इस कार्य में स्वामी कार्तिक, विष्णु, ब्रह्मा कोई भी सहायक होने में समर्थ नहीं है। आई हुई आपत्ति को समझकर भगवान शंकर नंदीश्वर वृक्ष से बोले, इस समय तुम कुछ देर इस पापी से युद्ध करो। श्री शंकर के सिर का स्पर्श करने के लिए उस दैत्य कालपृष्ठ ने अपना हाथ फैलाया, पर नंदीश्वर के पुच्छ से ताड़ित होकर वह दैत्य दुखित होकर पृथ्वी पर गिर गया। तब से शंकर जी पार्वती के साथ दक्षिण दिशा की ओर चल गए। भय से डरकर ग्रीवा को मोड़कर बारंबार पीछे की ओर देख रहे भगवान शंकर के अदृश्य हो जाने पर वह दानव कालपृष्ठ नंदीश्वर से लड़ने लगा। महाबली महापराक्रमी वे दोनों ही लड़ने लगे। क्रोध से वज्र समान प्रहारों से 3 घड़ी तक हाथों से वह बैल के सिर को स्पर्श नहीं कर सका। पुच्छ के प्रहार से उस दानव को घायल कर वृषभ नंदीश्वर तब श्री शंकर के पास चला। वह दैत्य कालपृष्ठ भी शीघ्र ही उठा और नंदीश्वर के पीछे दौड़ा। वायु के वेग से वह जहाँ भगवान शंकर थे वहाँ पहुँच गया। दानव को यह आया जानकर नंदीश्वर ने शिव जी से कहा, हे महादेव, मेरी पीठ पर चढ़कर शीघ्र गमन कीजिए। वृषभ की पीठ पर चढ़कर पार्वती के साथ श्री शंकर जी स्वर्ग पहुंचकर इंद्र के भवन गए। बल से गर्भित उस दानव ने शिव जी का पीछा नहीं छोड़ा। तभी इंद्रलोक को छोड़कर श्री शंकर जी ब्रह्मलोक को गए। श्री शंकर जी भयवश देवी के साथ जहाँ भी जाते थे
वहाँ उनने अपनी पीठ पीछे आते हुए उस दानव को देखा। संपूर्ण लोकों में घूमकर शंकर जी बड़े विस्मय में पड़ गए। उन्हें कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहाँ कुछ समय विश्राम प्राप्त हो सके। देव दानव का वहाँ वहाँ भयंकर युद्ध जानकर प्रसन्नचित्त देवर्षि नारद वहाँ बहुत समय तक नाचते रहे। आज मैं धन्य हूँ, मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा जीवन श्रेष्ठ है। बड़े कलह को देखकर मुझे बड़ा संतोष होता है। नारद जी देव दानव का युद्ध वहाँ से छोड़कर जहाँ जहाँ भगवान शंकर थे वहाँ आए। महादेव ने उनको देखकर सत्कार पूर्वक उनसे कहा, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, तुम विष्णु को जानते हो कि वे कहाँ हैं? तुम शीघ्र ही वहाँ जाकर इस स्थिति का उनसे निवेदन करो। नारद जी ने कहा, देव दानव सिद्धों की गंधर्व सर्प और राक्षसों की सबकी विपत्ति को देवादिदेव आप निश्चय ही हर लेते हैं। आपके लिए असंभव कुछ नहीं है। आप मन से वैसा चिंतन भी न करें। भगवान आप पर जैसी विपत्ति है मैं समझता हूँ। शंकर जी ने कहा, नारद, जहाँ विष्णु है वहाँ तुम शीघ्र ही जाओ। दानव जो कर रहा है वह सब तुम्हें ज्ञात है। इंद्र सहित संपूर्ण देवों से यह अबद्ध है, अर्थात बद्ध के योग्य नहीं है। हे महामुनि, तुम विष्णु के समीप जाकर उनसे यह निवेदन करो। नारद ने कहा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, क्योंकि वह क्षीर सागर में सुखपूर्वक शयन कर रहे हैं। भगवान विष्णु को प्रेरणा देने में इन्हें आज्ञा दीजिए। माता, बहन और पुत्री के द्वारा ही राजा, स्वामी अथवा गुरु को जो शयन कर रहे हों जगाना चाहिए अथवा गुरु के द्वारा जागरण करवाना चाहिए, अन्यथा नहीं। शंकर जी ने कहा, यदि किसी के घर में भयानक आग लगी हो तो वहाँ के लोग जो आग की लपेट में आ गए हों वे निश्चय ही मर जाएंगे। ऐसा जानकर सहायक उन्हें सोते अवस्था में क्या जगा नहीं पाएंगे। अतः समय एवं परिस्थिति का विचार परमावश्यक है। नारद जी बोले, भगवान आप शीघ्र ही अब जाओ, अपनी रक्षा करो। मैं भी जहाँ विष्णु भगवान है वहाँ जाता हूँ, इसमें संदेह नहीं। तब भयंकर नंदी और महाकाल खंबे हाथ में लिए हुए मुग्धर आज हथियारों से वहाँ उस दानव को मारने लगे। वे तीनों बड़े शरीर वाले 7 ताल वृक्षों के प्रमाण वाले थे। परस्पर युद्ध करते हुए उन्हें शांति नहीं मिल रही थी। तदनंतर नारद विष्णु भगवान के पास गए। उस समय उससे स्नाग रूपी सज्जा पर लेटे क्षीरसागर में से विष्णु जी को देवर्षि नारद ने देखा। श्री लक्ष्मी जी भगवान के चरणों को अपनी जांघों पर रखी थीं। अप्सराएं उनके सम्मुख गा रही थीं। उन सुंदर केशों वाले श्री विष्णु जी को भक्तिपूर्वक प्रणाम कर नारद ने कहा, आज मेरा जीवन सफल हो गया, जीवन सुंदर हो गया। हे लक्ष्मी देवी, आप शंका रहित होकर देवों के स्वामी श्री विष्णु जी को उठा दो। नारद का वचन सुनकर लक्ष्मी जी ने भगवान के चरणों के अंगूठे को दबाया और बोली, नारद जी द्वार पर स्थित हैं भगवान, आप उठो। भगवान भी नारद को देखकर बड़े हर्षित हुए और बोले, मुनिश्रेष्ठ, तुम्हारा स्वागत है। आज की रात्रि सुंदर प्रभात वाली है। नारद जी बोले, देव, आपके दर्शन से आज मेरा प्रातःकाल सफल हो गया। इस समय देवों की कुशल नहीं है, वे बड़े भय में हैं। शीघ्र उठिए और चलिए। श्री विष्णु बोले, ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र और जो दूसरे देवगण हैं, तुम उनकी विपत्ति का कारण जो कहने योग्य हो उसे कहो। नारद ने कहा, दानव कालपृष्ठ ने बड़ा उग्र तप किया। उसके तप से संतुष्ट होकर श्री शंकर जी ने उसको सिर में हस्त स्पर्श करने से भस्म होने का वर दे दिया। वर प्राप्ति के बल से वह देवेश शंकर को ही मानना चाहता है। ऐसी चेष्टा देखकर महादेव शंकर देवों के द्वारा अन्यत्र ले जाए गए हैं। नारद के वचन सुनकर मुनि के साथ श्री विष्णु जी वहाँ आ गए। भगवान ने उत्तर दिशा की ओर जाते हुए शंकर भगवान को और श्री शंकर ने विष्णु भगवान को देखकर बार बार परस्पर लिपट कर मिले। परस्पर नमन कर श्री विष्णु बोले, भगवान आशुतोष, औघड़ दानी देव, भय का कारण बताइए। देव दानव तथा यक्षों में किसे जम भवन भेज दूँ? हे महेश्वर, सिर तथा अंगों को, इंद्रियों को काट कर उसे जमलोक भेज दूंगा, जिससे आपके मस्तक में श्वेत पैदा किया है, इसमें संशय नहीं है। शंकर जी बोले, मूर्खों में रहकर मनुष्य को सुख नहीं होता, रोगियों के बीच भी सुख नहीं है, पराधीन जीवन में भी सुख नहीं है।
स्त्री के अधीन रहकर मैंने दानव को वर दिया है कि वह जिसके सिर पर हाथ रख दे वह भस्म की ढेरी हो जाए। हे केशव, उसे मैंने दुर्जय और अमर कर दिया है। इस अवस्था में वह पापी मुझे ही मानना चाहता है। अब उपाय तुम्हारी ही अधीन है। विष्णु जी ने कहा, हे जयदेव, आपके साथ सब देव जाएं, मैं दानव कालपृष्ठ के वध के लिए कोई उपाय रचता हूँ। भगवान, आप देवों के साथ नर्मदा के तट पर जाओ और ठहरो, समय मत गवाओ। भगवान, तुम शीघ्र ही जाओ। जहाँ गंगा और महानदी नर्मदा दक्षिण वाहिनी हो और जहाँ सरस्वती पूर्वाभिमुख दृष्टिगोचर हो, उसके समान बड़ा तीर्थ मर्त्यलोक में नहीं है। जो लोग वहाँ भक्तिपूर्वक स्नान और दान करते हैं, उससे उनका 7 जन्मों का किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। इसमें संशय नहीं, यह बहुत पुण्य देने वाला, सब पापों का नाशक है। हे देवेश, देवों के साथ आप उसी लंकेश्वर तीर्थ में पधारिए। श्री विष्णु के वचन से ही वह उस तीर्थ कुंड पर पहुँचे। देवों के साथ ही श्री शंकर भगवान ने वहाँ बड़े प्रेम से निवास किया। उसके अनंतर भगवान ने अपनी माया द्वारा उद्यान वन से शोभित बसंत मास की रचना कर दी। वह वन अशोक, बबूल, पीपल, सुंदर श्रीवृक्ष, बेल, कैथ, शिरीष, रजचंपक, श्रीफल, ताल, कदम्ब, गुलर आदि अनेकों वृक्षों से बहुत सुगंधित, अनेक पुष्पों से शोभित, भोरों से गुंजारित हो उठा। उस वन के बीच में बहुत से पक्षियों के कलरव, कोयलों की कुकू से गुंजित तथा प्रतिध्वनित बहुत सघन एक बड़ा बट वृक्ष था। विष्णु ने वहाँ उसी समय कन्या रूप धारण किया। उसके समान चराचर सहित त्रिलोकी में कोई कन्या नहीं थी। सुंदर रूप वाली, शुभ्र नेत्रों वाली, साथ में दूसरी भी कन्याएं थी जो दिव्य रूप धारण किए हुए तथा दिव्य अलंकारों से अलंकृत थी। जो कोई उन स्त्रियों को की कामना करे, ऐसे पुरुष की कामना करने वाली वे थी। मोतियों, रत्न तथा वैदुर्य मणियों से और इष्टहार तथा बांसों से बंधा हुआ एक झूला वहाँ बना था। उस पर बैठकर वे सुंदर कन्या वहाँ मुस्कुरा कर गायन कर रही थी। सघन वन का स्पर्श कर शीतल वायु की चारों ओर सुगंध फैल रही थी। वह सुगंध दानव की नासिका में प्रविष्ट होकर उसे आकर्षित कर रही थी। तब वह पुष्पों के गंध से बड़े विस्मय में पड़ गया। ऐसे सुगंध को सुनकर उसने विचार किया कि ऐसा पुष्प हमने देखा सुना नहीं है। सुंदर सुरीले ध्वनि से गुंजारित गीत का श्रवण करते हुए गीत की सुरीली तान सुनकर वह भगवान की माया से मोहित हो गया। जिस प्रकार मृग बहेलिया के कपट से लगाए गए बड़े जाल से फंस जाते हैं, हे राजन, ठीक उसी प्रकार कालपृष्ठ दानव भी श्री कृष्ण के जाल में फंस गया। उस कन्या को देखकर वह दैत्य मूर्छावंत हो पृथ्वी पर गिर गया। उस अवस्था में उसने बट के नीचे एक कन्या को देखा। कन्या के शोभायमान मुख को देखकर वह पुनः काम से पीड़ित हो गया। एक सुवर्ण दंड लेकर उसने उस कन्या को गिराने की चेष्टा की। कन्या ने कहा, श्रेष्ठ कुल उत्पन्न दानव, तुम मुझे मत छो, मैं कुमारी हूँ, तुम मुझे शीघ्र ही छोड़ दो, मैं घर जाऊँगी। दानव ने कहा, ये सुंदरी, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। इस प्रकार तुम संपूर्ण पृथ्वी की रानी बन जाओगी, इसमें संशय नहीं है। कन्या बोली, हे दानव, कुमार अवस्था में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र स्त्री की रक्षा करता है। स्त्री स्वाधीन नहीं है। पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने, पुत्रो रक्षति वृद्धत्वे, न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति। मैं श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हूँ, मुझे स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। तुम्हें इस कार्य के लिए मेरे माता पिता और भाई से कहना चाहिए। दानव बोला, हे सुंदर नेत्रों वाली सुंदरी, यदि आज तुम मुझे नहीं चाहती हो, स्वतंत्रता ग्रहण नहीं करती हो, तो यह सत्य है कि मेरी भी हत्या तुम्हें लगेगी। कन्या ने कहा, जिस किसी पुरुष में विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य स्त्रियों में विचित्र व्यवहार वाले, लंपट, आसक्त और काम से मोहित होते हैं। फिर भी तुम मुझसे अपना विवाह कर विविध भोगों को भोगो, पीछे जन्म का नाश तो होगा ही, न तुम रहोगे न मेरा कोई दूसरा होगा। ब्राह्मणी, क्षेत्राणी, वैश्य कन्या और शूद्र कन्या, इन चारों वर्णों की कन्याओं का दूसरा पति नहीं होता तथा एक जन्म में एक ही पति होता है।
दानव ने कहा, जो तुमने वचन कहा है मैंने उसे अपना हृदय में धारण किया। आज तुम मेरा विश्वास कर लो और जो तुम्हें मन में रुचता हो कहो। कन्या ने कहा, हे दानव, तुम मुझे गुप्त कन्या जानो। मैं सखियों के साथ क्रीड़ा करती हूँ। हमारे कुल में जो पारंपरिक नियम है तुम उसे विधिपूर्वक पूर्ण करो। हमारे कुल में विश्वास का अन्य कोई नियम नहीं है। संपूर्ण गोपकुल में सिर पर हाथ रखने का नियम है। हे राजेंद्र, कामांध होकर उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया और उसी समय तृण समूह की भांति भस्म हो गया। सब देवों ने श्री विष्णु जी पर सुंदर पुष्प वृष्टि की और निर्भय और दुख रहित होकर संपूर्ण देव प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को गए। काल पृष्ठ के भस्म हो जाने पर श्री विष्णु भी क्षीर सागर को चले गए। जो पुरुष दानव के इस चरित्रों को भक्ति से सुनता है, से शंकर जी के वचन के अनुसार नित्य वह विजयी होता है। इस कारण हे राजन, ये तीर्थ शंकर जी के लुंकेश्वर अर्थात लुक के छिपे होने के नाम से प्रसिद्ध है और स्नान मात्र से संपूर्ण पाप नष्ट होता है। त्वचा, अस्थि, रक्त, मांस, मेद, स्नायु स्थित पाप भी स्नान मात्र से समाप्त हो जाता है। मज्जा और बीर्जगत करोड़ों जन्मों से होने वाला पाप नष्ट हो जाता है। हे महाराज, जो पुरुष लुंकेश्वर में भक्ति से जल पीता है, 3 अंजलि मात्र जल पीने से पाप हजारों टुकड़े हो जाते हैं। विशेष रूप से दोनों चतुर्थी और अष्टमी को उपवास कर जो पितृगणों के उद्धार के हेतु जहाँ पिंडदान करता है, हे पांडुनंदन, उसने नरक में पड़े सब पितरों का उद्धार कर दिया है। वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को जो कोई श्रद्धापूर्वक यहाँ एक कौड़ी भी देता है तो उसे कुरुक्षेत्र आदि के दान का फल प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। हे राजन, भगवान श्री शंकर ऐसा कहते हैं, यह स्पर्श लिंग शंकर भगवान द्वारा निर्मित है। इसके स्पर्श मात्र से मनुष्य को रुद्र लोक में वास होता है और उससे कुरुक्षेत्र आदि में किए दान का फल मिलता है। इसी कारण से गणराज इसके लोकपाल रक्षक है और चतुर्भुज मंगलमय श्री दुर्गा भी रक्षा में नियुक्त हैं। लोकपालों के स्वामी श्री कुबेर भगवान श्री शंकर के पार्श्ववर्ती हैं, जो हर समय ग्रहों के प्रकोप के संबंध से तथा और भी अनेक कारणों से देवगण लुंकेश्वर तीर्थ को कभी नहीं छोड़ते। मया रचितं संस्कृतेन 8चत्वारिंशदध्याय लुंकेश्वर तीर्थस्य महात्म्यम्। धर्मराज महाराज पुरमागत्य च मार्कण्डेयमुखात्सारां वाणीं त्वं शृणुजत्नतः। मातृतीर्थसमीपस्थो लुङ्केश्वरपुरंस्थली ब्रह्मपुत्रेण कालेन नासो कालपृष्ठो कृतं तप। धूमपानेन तप्तं तं पार्वत्यात्मा गता धृता शिवाय प्राणरूपाय तस्मै दीयते सत्कृपा। प्रसन्ना शिवरूपं च दृष्ट्वा दानवयाचना शिरसि स्थापिते हस्ते तस्शिरो भस्ममचिरम्। तथास्तु वरलाभादि शिवशिरो प्रमाणिकं मानसे कृतराक्षसान् मुक्त्यर्थं भ्रमितो हरः। नारदेन महादेवो श्रीविष्णुश्रितमागत कन्या गोपालरूपसा विष्णुमायाति सुन्दरी। कन्या दृष्ट्वा महादैत्य कामपीडाङ्गमोहित शिरसि हस्तप्रथास्ति कोले चास्मत् त्वमाचर। विवाहलुलुपतत्मा किं वा न कर्तुमुचितं न्यायेनानेन शिरस्योपरि कररक्षितः। तत्क्षणात् भस्ममागत्य देवकुलय रक्षति। लुक्कन प्रक्रियाश्रित्य
शिवनाम्ना प्रसिद्ध्यते। नर्मदातटमाश्रित्य लुङ्केश्वरसुपूजनं पिण्डतर्पणसत्कार्यं दीयते सुखमतुलम्। उत्कल भाषा ओडिया। 48 पदयात्रामध्ये नर्मदा मातृसाकती। मातृतीर्थपाशे लोकेश्वर तीर्थ देहिताय शुभकती। महाराजपुरे महाराज धर्म महातपा मार्कंडेय। महनीय तीर्थ लोकेश्वर गाथा मंगळे मंगळथय। ब्रह्मपुत्र थरे काळकृष्ण नामे धुआपमान करे तप। दानवर तपे दयाद्रा पार्वती ईश्वर वैरागी कूप। अझट पत्नीर कथा रख्या हेतु आशुतोष होई तोष। जाचंते से वर मागे से दानव शिर भस्म करे स्पर्श। तथास्तु बोलंते हर शिर आग परीक्षा रहेला सार। विष्णाश्रित शिव कन्या रूप हरी सोमुंडे थापिण कर। काळपृष्ठाधम तत्क्षण से भस्म होईन मुकत सर्वे। लुचा छुपा खेळ नर्मदा तटरे लुकेश्वर ख्यात भवे। दान धर्म करी नर्मदा तटरे लुकेश्वर कृपा पाओ। पितृगणे पिंड तर्पण करीन पितृदोष हरी थाओ। ओम नमः महाराज नर्मदेश्वराय नमो नमः। सर्वविध कल्याणं कुरु सर्वेषां मङ्गलमस्तु। ओम नर्मदायै नमो नमः। ओम नर्मदायै नमो नमः। ओम नर्मदायै नमो नमः।